सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये जो अभी मैंने आपको श्लोक सुनाया ये माँ दुर्गा का श्लोक है। माँ दुर्गा माँ पार्वती का एक अवतार है। शुभ मांगल्य खुशियाँ आए हमारे द्वार, पहने हम नए वस्त्र आभूषण, खाएं मिठाइयाँ, मिले रिश्तेदारों से जब हम मनाएं तीज और त्यौहार। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है अगर हम अपने तीज और त्योहारों का मतलब समझ सकें। आज का हमारा डिस्कशन है चैत्र नवरात्र। चैत्र नवरात्र क्या होते हैं, इन्हें हम क्यों मनाते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इन दिनों कौन से देवी देवता की आराधना होती है, इन सारे विषयों को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए चैत्र नवरात्रों की तारीख। 2 अप्रैल 2022 से 11 अप्रैल 2022 तक चैत्र नवरात्रों का पर्व मनाया जाएगा। एक साल में कितने नवरात्रे आते हैं तो आपको बता दूं, एक साल में कुल 5 नवरात्रे आते हैं। ये क्या क्या हैं? इन्हें कहते हैं चैत्र नवरात्र, आषाढ़ नवरात्र, शारदीय नवरात्र, पौष नवरात्र और माघ नवरात्र। इनमें से 2 नवरात्र मुख्य होते हैं जो सब मनाते हैं, उन्हें प्रकट नवरात्र कहा जाता है, और बाकी के 3 नवरात्र गुप्त नवरात्र होते हैं। इनमें चैत्र नवरात्र जो कि अप्रैल में आता है और दूसरा शारदीय नवरात्र जो कि अश्विन यानी सितंबर में आता है। अब चैत्र नवरात्र के एंड में हम राम नवमी का पर्व मनाते हैं और शारदीय नवरात्र जो सितंबर में आते हैं इनके एंड में विजयदशमी का पर्व मना के सेलिब्रेट किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मैं आपको माँ के 9 स्वरूपों के बारे में और उनके रिलेटेड कलर्स के बारे में बताऊंगी। पहला दिन माँ शैलपुत्री येलो कलर, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी ग्रीन कलर, थर्ड माँ चंद्रघंटा ग्रे कलर, फोर्थ माँ कुष्मांडा ऑरेंज कलर, फिफ्थ माँ स्कंद माता वाइट कलर, सिक्स्थ माँ कात्यायनी रेड कलर, सेवेंथ माँ कालरात्रि रॉयल ब्लू कलर, एट्थ महागौरी पिंक कलर एंड नाइन्थ माँ सिद्धिदात्री बैंगनी या पर्पल कलर। चैत्र नवरात्रों के संदर्भ में होते हैं 2 तरह के फैक्ट्स, एक जो साइंटिफिकली वैज्ञानिकली जो प्रूवन फैक्ट्स हैं और दूसरे जो कि धार्मिक फैक्ट्स हैं। पहले हम देख लेते हैं साइंटिफिकली वैज्ञानिकली जो प्रूवन फैक्ट्स हैं। वैज्ञानिक तरीके से चैत्र नवरात्रि के टाइम पे होती हैं ये 9 बातें। फर्स्ट, चैत्र नवरात्रि पे सूर्य का राशि परिवर्तन होता है और सूर्य राशि बदल के प्रथम राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाते हैं। इसी से सूर्य का 12 राशियों का भ्रमण चक्र शुरू होता है और इससे सनातन नववर्ष या हिंदू नववर्ष भी कहते हैं। सेकेंड, चैत्र नवरात्रों से नववर्ष के पंचांगों की गणना शुरू होती है। थर्ड, नवरात्रों का समय ऋतुओं के बदलने के संधि काल को कहा जाता है। फोर्थ, चैत्र नवरात्रि से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। फिफ्थ, चैत्र नवरात्रि में समर इक्विनॉक्स होता है यानी इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, और इसके बाद से दिन लंबे होते जाते हैं और रातें छोटी होती जाती हैं। 6, नवरात्र ये चैत्र नवरात्र शुक्ल पक्ष के प्रथम यानी प्रतिपदा तिथि को आरंभ होते हैं। 7, चैत्र नवरात्रि को ललितांबिका नवरात्रि भी कहते हैं। इस दिन श्री यंत्र की स्थापना घर में करते हैं और माँ ललितांबिका का जप तप और पूजन किया जाता है। 8, चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन को राम नवमी का पर्व मनाकर सेलिब्रेट किया जाता है। और 9, चैत्र नवरात्रि के समय एटमॉस्फेयर में एक अद्भुत पॉजिटिविटी महसूस होती है। इस दिन इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों का पूजन किया जाता है और ऐसी भी मान्यता है कि माँ पार्वती स्वयं धरती पे होती है। अब हम देखते हैं धार्मिक फैक्ट्स। अब हम देखते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से नवरात्रों का महत्व। सेकंड, चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में अपना पहला अवतार लिया था और पृथ्वी की स्थापना की थी। थर्ड, भगवान विष्णु का 7वां अवतार भगवान राम इन्हीं 9 दिनों में जन्मे थे पृथ्वी पे। फोर्थ, कलयुग में धार्मिक दृष्टिकोण से
नवरात्रों के दिन किए गए जप और पूजन का फल भक्तों को बहुत जल्दी मिल जाता है। ऐसा क्यों? धार्मिक दृष्टिकोण से नवरात्रि की पूजा आराधना, जप तप, होम और हवन का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। वजह क्योंकि इस समय आदिशक्ति माँ पार्वती, जिन्होंने पूरी सृष्टि को अपने आशीर्वाद की सुरक्षा प्रदान की हुई है, जिनकी शक्ति से सृष्टि का संचलन हो रहा है, जो भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करने वाली देवी है, वो स्वयं धरती पे होती है। इसीलिए माँ की पूजा और आराधना से इच्छित फल की प्राप्ति अन्य दिनों की अपेक्षा नवरात्रि के दिनों में जल्दी हो जाती है। फिफ्थ, नवरात्रि का व्रत और पूजन करने वाले भक्तों की माँ हर मनोकामना पूर्ण करती है। सिक्स्थ, नवरात्रि में पूजन और हवन करने के लिए जो सामग्रियाँ और वनस्पति का प्रयोग होता है, स्वास्थ्य वर्धक और लाभवर्धक फलों में वृद्धि हो जाती है। चैत्र नवरात्रों के दिनों में माँ दुर्गा के नव स्वरूपों की पूजा सहित नवग्रह पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जिसमें भक्त माँ से अन्न, धन, व्यापार, समृद्धि और सुख शांति की कामना करते हैं। चलिए जानते हैं चैत्र नवरात्रों के पीछे की कथा क्या है। ये रामायण काल, सतयुग की बात है। रामायण काल के चैत्र नवरात्रों के दिन चल रहे थे। भगवान श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता को रावण के चंगुल से वापस लाने की योजना में लगे हुए थे। समस्त देवी देवताओं ने उनसे ये अनुरोध किया कि इन चैत्र नवरात्रों के दिनों में आप माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, आपको हल अवश्य मिलेगा। यही बात भगवान राम को बहुत अच्छी लगी और वे माता की आराधना की तैयारियों में जुट गए। वहाँ रावण को इस बात का पता चला तो वो भी माँ दुर्गा की आराधना की तैयारियों में जुट गया। भगवान श्री राम ने आराधना और पूजन के लिए 108 नीलकमल पुष्पों का आयोजन किया। उन्होंने तैयारी की और पूजा शुरू कर दी। जब उनकी पूजा चल रही थी, वहीं पे रावण ने भी अपनी पूजा शुरू कर दी। रावण ने अब दो काम किए, तो अब दोनों में कंपटीशन चल रहा था। एक तरफ भगवान राम माँ दुर्गा की आराधना पूजा में लग गए और एक तरफ रावण भी माँ दुर्गा की आराधना पूजा में लग गए। अब रावण ने किए दो काम। एक उसने किया कि भगवान श्री रामचंद्र जी के 108 पुष्पों में एक पुष्प उसने चुरा लिया। ये बात भगवान रामचंद्र जी ने देख ली, उनको पता चल गई। उन्होंने पूजा को भंग नहीं होने दिया। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि एक पुष्प के बदले वो अपनी एक आँख अर्पण कर देंगे। उनकी आँख भी नीलकमल पुष्पों की तरह खूबसूरत थी। दूसरा काम, जब दुर्गा माँ की जो आराधना के लिए श्लोक पढ़े जाते हैं, उन श्लोकों का एक वर्ड होता है हरिणी, दुख हरिणी, शोक हरिणी। तो जब रामचंद्र जी श्लोक पढ़ रहे थे, उन्होंने बहुत दिल से मंत्र श्लोक पढ़े और आराधना पूजा को कंप्लीट किया। माँ दुर्गा उनके पूजन और भक्ति से बहुत प्रसन्न भी हुई। वहीं दूसरी तरफ दूसरी बात जो रावण ने की, उस वर्ड हरिणी की जगह उसने प्रोनाउंस किया करनी। उसने प्रोनाउंस किया करनी। ऐसे तो रावण बहुत ही ज़्यादा वेद पुराणों में प्रख्यात माना जाता है, लेकिन उससे ये गलती हो गई। उसने हरिणी की जगह प्रोनाउंस कर दिया करनी। तो शोक करनी, दुख करनी। माँ दुर्गा ने उनको तथास्तु वरदान दे दिया। तो इस तरह जब रामचंद्र जी ने अपनी पूजा आराधना संपन्न की, 9वें दिन उनको माँ दुर्गा से आशीर्वाद मिला, आपकी विजय होगी, लेट विक्ट्री बी ऑन योर साइड। और इसको हम मनाते हैं रामनवमी के तौर पे, जब प्रभु रामचंद्र जी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास और भक्ति के साथ माँ दुर्गा की आराधना की और उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति हुई, उन्हें विजय भव का आशीर्वाद मिला। और दूसरी तरफ रावण को ये पता चल चुका था कि उसकी पूजा खंडित हो चुकी है, उसे माँ से मनोवांछित आशीर्वाद तो नहीं मिला, लेकिन उसे भी तथास्तु का आशीर्वाद मिल गया कि दुख करनी और शोक करनी। इसीलिए
जो चैत्र नवरात्रों के 9 दिन होते हैं उसके लास्ट डे को हम राम नवमी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सभी को मेरी ओर से चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। बहुत रिसर्च और मेहनत के बाद इस वीडियो को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।